Hello friends, I will be discussing some of the best questions right now. Uh, it will be very much helpful for class 9th students. तो एक एक करके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना. It will be highly beneficial for all of you in your terminal examinations. Either it will be first term, second term, or maybe it your final term. So irrespective of the terminal of the examination, I will start discussing right now some of the important questions. First one is here. You can easily watch. The given expression is a to the power 4 minus a minus b whole to the power 4. Here 4 is there. So इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको पावर में 2 पर कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे? एज योर गिवन एक्सप्रेशन इज a to the power 4 minus a minus b whole to the power 4. So what we will do here, इसको इस पर्टिकुलर टर्म को और इस पर्टिकुलर टर्म को भी, ये जो पावर 4 दिखाई दे रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, इसको 2 पर कन्वर्ट करेंगे. अब 2 पर कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट लेट्स सी. कैन ए टू द पावर 4 कैन इट बी रिटर्न एज ए स्क्वायर का स्क्वायर. सिमिलरली हियर ए माइनस बी होल स्क्वायर अगेन होल टू द पावर 2. ना अब देखो तो इस पूरे एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो, यहाँ से लेके यहाँ तक को ऑब्जर्व करो. अगर इतना सा एक्सप्रेशन अगर कैपिटल ए है तो ये उस पर पावर 2 है. यहाँ से यहाँ तक अगर एक्सप्रेशन ये बी है तो ये उस पर पावर 2 है. लगता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कंडीशन है. तो ये बेटर नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एज दिस इज द फैक्टराइजेशन फार्मूला. सो वी विल कंटिन्यू राइट नाउ. So let's see how to do here. It's simple. Here a square minus b square, so it will be a plus of b. That means first term is a and a is from here to here. This is your a and this particular term is your b. Okay, and ये जो पावर है ये स्क्वायर है इस पर भी और ये इस पर भी स्क्वायर है. तो let's see, a plus का b and b is what basically your a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो करली ब्रैकेट डाल देते हैं. सिमिलरली a माइनस बी, तो फर्स्ट टर्म को लिखेंगे. फर्स्ट टर्म इज़ योर a स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म इज़ योर a माइनस बी का होल स्क्वायर. ये जो पूरा है ये स्क्वायर को हटा दो, स्क्वायर के अलावे जो बचा वो b है. यहाँ भी फर्स्ट टर्म में स्क्वायर को हटा दो, जो बचा वो क्या है, a है. ये a है पूरा, उस पर स्क्वायर है ये, और ये पूरा b है डाउनवर्ड में, और उसके ऊपर जो पावर में बैठा दैट इज स्क्वायर. तो स्क्वायर को अगर रिमूव कर हटा के सोचो तो ये पूरा टर्म a है और ये उसके नीचे का पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक b है. तो a प्लस ऑफ b, स्क्वायर को नहीं लिखना है, बस a प्लस b लिखेंगे और फिर a माइनस b यहाँ पर दिख रहा होगा. अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो. सॉल्व करेंगे तो इट विल बी a स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दो. ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी. एंड दिस साइड इट विल बी a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है. फिर से क्या कर देंगे, स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं. इट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी होगा ना. नाउ आफ्टर कन्वर्टिंग ईयर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विल बी ट्वाइस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी. सिमिलरली हियर a स्क्वायर में से a स्क्वायर चला जाएगा. उससे पहले ये दिखा देते हैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके. a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर, फिर से ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का ट्वाइस ए बी होगा ना. सो लेट्स सी, इट इज़ 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी. नाउ हियर a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया, बचेगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो एक काम करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं 2ab माइनस बी स्क्वायर. सो दिस इज़ द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस एंटायर एक्सप्रेशन. ओके, दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस एंटायर एक्सप्रेशन. लेट अस प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रूट वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और आता है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में. तो इसको सॉल्व करने के लिए देखना क्या करेंगे. ये देखो तो अगर ऑब्जर्व करो तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, मीन्स इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इज इट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? याद रखना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब हो जाएगा जब ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाए। जैसे ही हमने 0 लिखा तो समझ जाना है कि दिस इज़ द केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेट हो चुका है 0 से। बट दिस इज़ द केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज़ बेसिकली quadratic polynomial, quadratic polynomial, but this is the case of quadratic equation. This is the case of quadratic equation. equation तब बोलेंगे जबकि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से इक्वेट हो जाए, और अगर 0 से इक्वेट नहीं हुआ है तो ये हो जाएगा अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब ये देखो 0 से तो इक्वेट नहीं हुआ है, ये पूरा जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक, इज इट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक और बात बता दें कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ होता है। इस केस में जो इसको सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं जीरोज़, 0 या फिर जीरोज़। बट इस केस में वही अल्फ़ा बीटा जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज़ सेड टू बी अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स। सो अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, बट हियर अल्फ़ा बीटा आर कॉल्ड zeros of this quadratic polynomial. Okay, this quadratic polynomial, and here it is quadratic equation. You got it? You got the concept? So you can easily observe that this is quadratic, this is basically a quadratic polynomial. तो quadratic polynomial को कैसे फैक्टराइज करेंगे? कुछ नहीं करने का, उससे पहले इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं। ये सारा यही भरा रहेगा तो बनेगा कहाँ, तो इसको हटाते हैं। हट जाओ जल्दी से। चलो ये सारा रिमूव हो रहा है, धीरे धीरे हो गया ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यू कैन इजली विजुअलाइज द गिवन इक्वेशन इज़ ऑफ द फॉर्मेट ऑफ ax², वेयर ये x² से मैच कर गया, तो a किससे मैच किया? ये 7√2 से मैच किया, ठीक है। प्लस का bx प्लस bx, तो x से मैच कर गया, तो b किससे मैच किया? b आपका मैच कर गया -10 से, और c किससे मैच कर गया? इससे, तो प्लस का c, वेयर c इज़ -4√2, दिख रहा होगा। हाँ, तो अब देखते जाना, अब देखना इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये देखना है सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। कुछ नहीं करने का, इस c को a के साथ मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आ रहा है। इट इज़ 7√2 मल्टीप्लाइड बाई 4√2, इट इज़ 7 4 जा 28 मल्टीप्लाइड बाई √2 इंटू √2, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर which are same is itself insider. Insider means the number which is lying in the inside. Either you take this one or you take this one, either of you take, it is 2, so 28 2 will become 56 होगा ना। बट इस 56 को अपेयर कराना है, और इस तरह से अपेयर कराना है कि ये -10 आ जाए। तो एक काम करते हैं कैसे किया जाए, लेट्स सी। अपने को चाहिए -10, तो अगर इस 56 को फैक्टराइज किया जाए, यू कैन इजली ऑब्जर्व इट इज़ 28, एयर इट इज़ 14। तो देखो तो क्या इस 14 और 4 से जब माइनस करेंगे तो 10 आएगा? ये नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का 10 चाहिए, इसलिए बड़े वाले को नेगेटिव में रखना होगा। तो -10 + 4 रख देंगे अगर, तो -10 आ जाएगा। लेकिन ये x भी है, तो इसका मतलब -10x रखेंगे, सॉरी -14x रखेंगे और प्लस में 4x रखेंगे। तो देखो तो इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -14 + 4x विल बी -10x। तो यह आ गया। बस अब मिडिल टर्म को लेते हैं,
तो इट इज़ फाइनली 7√2x² माइनस, मिडिल टर्म को किस तरह से स्प्लिट करना है, -14 + 4, इट इज़ -14x प्लस का 4x -4√2। अब यहाँ से कॉमन थोड़ा उठाया जाए, ठीक है। लेट मी सी व्हाट आई कैन टेक कॉमन ईयर। तो देखना क्या करेंगे, यहाँ पर 3 टर्म था, अब देखो कन्वर्ट करके ये क्या यहाँ से यहाँ तक 4 टर्म हो चुका है ना। तो दिस वन को एक साथ रखेंगे और दिस वन को एक साथ। तो इट इज़ फाइनली 7√2x² माइनस का 14x प्लस ये रहा 4x माइनस का 4√2। तो इसमें से कॉमन लिया जाए, तो यहाँ से और यहाँ से देखो क्या कॉमन लिया जा सकता है। आई थिंक 7 आई कैन टेक। 7√2 को अगर कॉमन लिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। 7√2x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से छूट गया 1x माइनस, अब चूँकि 14 है, 14 से 7√2 को हटाना यही लोग को पहाड़ लगता है। ये दिखाते हैं क्या होता है। ये 14 है, 14 कैन बी रिटन एज 7 × 2। अब ध्यान से देखना, 7 × इस 2 को क्या हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं ना, यानी ये भी 14 है, ये भी 14 है और ये भी अब 14 ही है। इस 14 में से 7√2 को हटा ली तो क्या छूट जाएगा, अपना √2 छूट जाएगा। तो 7√2 जैसे बाहर किए तो इट इज़ √2 लेफ्ट हियर होगा ना। अब यहाँ से देखोगे तो प्लस का 4 लिया जा सकता है, इट इज़ x माइनस √2। अब इस दोनों जगह से क्या कर दें, एक काम करते हैं, ये जो तुम्हारा x माइनस √2 है इसको कॉमन उठा, तो इसको जैसे ही कॉमन उठाएंगे फाइनली इट इज़ x माइनस √2 प्लस में, सॉरी प्लस में नहीं बल्कि प्रोडक्ट में, यहाँ पर से देखना है x माइनस √2 को तो हटा लिए, ये x माइनस √2, यहाँ भी x माइनस √2, दोनों से कॉमन उठा लिए। तो इस वाले पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक जो था ये छूट गया, 7√2x छूटा और यहाँ से प्लस का 4 छूटा क्योंकि x माइनस √2 को तो उठा लिए थे। अब यहाँ इसमें देखना है कि ये एक सिंगल टर्म यहाँ से यहाँ तक है और एक टर्म यहाँ से यहाँ तक है। अब इस दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, ये x माइनस √2 दिख रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो दोनों में जब एक ही चीज़ है तो उसको 2 बार लिखने के बदले एक ही बार लिखे और कॉमन ले लिए। तो जब ये कॉमन ले लिए तो फर्स्ट वाले टर्म से क्या छूटा, ये जो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टर्म था छूट गया 7√2 और इस सेकेंड टर्म से छूट गया प्लस का 4। तो लिख दिया जाए x माइनस √2, यहाँ भी उठा लिए कॉमन, तो यहाँ से छूटा 7√2x प्लस का यहाँ से छूट गया प्लस का 4, ये वाला प्लस और ये रहा 4, हाँ तो प्लस का 4। सो दिस इज़ इट, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये तो बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 36x² प्लस 60x प्लस का 25। ये दिख रहा है 6x का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, आई हैव रिटन हियर, एंड 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b, सो इट इज़ 2 × 6x × 5। तो a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस b स्क्वायर, इट विल बी a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट आई हैव रिटन हियर। अब ये स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, अंडर रूट के बदले इंट्रोड्यूस कर दिए हाफ को, और ये स्क्वायर है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 6x प्लस 5। बस यही तो दिख रहा होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का, देखते जाना। हियर इट इज़ बीइंग टोल्ड 8⁶ x⁴, यहाँ पर 8⁶ x⁴ माइनस 8⁴ x⁴। जैसे ही ऐसा बड़ा एक्सप्रेशन आ जाए इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, इसमें देखना 8⁶ है और 8⁴ है, बेसिकली 2 टर्म है, एक a वाला दूसरा x वाला। ये फर्स्ट में और ये सेकंड में a भी है और उसी फर्स्ट और सेकंड में x वाला भी है। तो इसमें से हम लोग कॉमन किसको लेते हैं, जो सबसे लीस्ट है। जैसे 8⁶ है, 8⁴ है, तो दोनों में सबसे छोटा कौन है तुम्हारा, 8⁴ है, बस इसी को कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही कॉमन लेंगे 8⁴, उसी तरह से x⁴, x⁶ में सबसे छोटा कौन है, तो x⁴ छोटा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पावर 4 है, यहाँ पे पावर 6 है। तो
एक्स टू द पावर 4 को ही लेंगे कॉमन। अब बताओ, जैसे ही ये तुम्हारा ए टू द पावर 4 ले चुके हैं यहाँ से, तो छूटेगा कितना है, 2a छूट जाएगा, मतलब ए टू द पावर 2 छूट जाएगा। एक्स टू द पावर 4 ले चुके हैं तो कुछ छूटा ही नहीं, बीच में माइनस है तो इस माइनस को यहाँ पर रहने दो। a4 ले चुके थे, यहाँ x6 है, x6 में से ये जो s6 x टू द पावर 6 है, इसमें x टू द पावर 4 ले ली तो छूटा x टू द पावर 2 ना। अरे 6 में से 4 चला गया तो बचा 2, तो ये विल राइट x टू द पावर 2। सो नाउ अगेन फर्दर आई विल फैक्टराइज, क्यों, a टू द पावर x टू द पावर 4, ये मेरे को दिख रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है ये दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बिकम a प्लस का b इंटू a माइनस का b। समझने वाला समझ जाएगा। अब दिस इज़ योर फैक्टर फॉर्म, सो आई कैन से दिस इज़ द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, दिख रहा होगा क्वेश्चन। नाउ फर्दर आई विल प्रोसीड। देखो इस बार फिर से रूट वाला कंडीशन दिख रहा है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब इस वाले देखना कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ 2 ही टर्म है, ठीक है, और यहाँ पे पावर 3 देखते ही एक बात समझ में आता है कि ये मेरे को दिखाई दे रहा है 5y का क्यूब दिख रहा है माइनस, इसको भी किसी न किसी क्यूबिक फॉर्म में लिखना होगा, तो कैसे लिखा जाए। अगर ध्यान से देखें तो नेक्स्टली ये मेरे को दिख रहा है 25 अंडर रूट 3 है ना, तो इस अंडर रूट 3 को छोड़ दो, ये 24 को रिफैक्टराइज करके देखो। दिस इज 3 ईयर 8 ईयर 2 ईयर 4 ईयर अगेन 2 ईयर 2। देखना ये तो पेयर में फॉर्म हो गया, 3 3 का 2 है, और यहाँ पे एक ही 3 है। लेकिन अब इस 3 को ध्यान से सोचो तो इज़ इट अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, बिल्कुल होगा, यानी ये भी 3 का पेयर बन गया 2, और रूट 3 एक जो था वो, और ये दोनों मिला करके ये भी 3 का पेयर बन गया, मतलब 3 लोगों का पेयर। तो इसको फाइनली लिख रहे हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 है, मीन्स 2 का क्यूब है, इंटू ये जो रूट 3 है इसको तो एक रहने दो, और ये 3 को फैक्टराइज करके लिखे रूट 3 इंटू रूट 3, मतलब 2 रूट 3 इधर से और एक इधर से, तो मिल गया रूट 3 पर पावर 3 होगा, और जो एक्स क्यूब है उसको रहने दो। तो इसको थोड़ा नीचे करके लिख दें, इसको देखते हैं। हाँ, अब देखना इसको क्या करेंगे, इसको फर्दर आई कैन राइट इट इज़ 2 अंडर रूट 3 x का क्यूब होगा माइनस ये रह गया 5y उसका क्यूब। अब ये दिख रहा है मेरे को कौन सा फॉर्मेट, a क्यूब माइनस b क्यूब, यू बेटर नो a क्यूब माइनस b क्यूब विल बी a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस का ab प्लस में b स्क्वायर। तो a माइनस b मीन्स फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म पहले लिख देते हैं, तो वी शुड राइट हियर 2 अंडर रूट 3 x माइनस का 5y इंटू यहाँ पर a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कैसे होगा, तो ये रह गया 2 अंडर रूट 3 x इसका स्क्वायर होगा प्लस a इंटू b, तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो लिख देते हैं 2 रूट 3 x इंटू 5y प्लस में b का स्क्वायर मीन्स 5y का स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 अंडर रूट 3x माइनस का 5y होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 का स्क्वायर जैसे होगा तो 4 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाए तो 4 3 जा विल बी 12x स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 2 रूट 2 5 जा 10 रूट 3xy 10 रूट 3xy प्लस में 5y का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 और y स्क्वायर का y स्क्वायर। सो दिस इज़ द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बिल्कुल आसान दिख रहा होगा, इसमें कुछ नहीं करने का, ये मेरे को दिख रहा है, बताओ क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये रह गया 2y माइनस 3z
इसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू बेटर नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। थोड़ा स्लो चल रहे हैं गरीब लोग के लिए। तो दिस इज़ ए प्लस का ये बी पूरा है, बी याद रखना वही है, कैसे पहचानेंगे बी कौन सा है। स्क्वायर को हटाओ, जो बच गया वो ए है फर्स्ट टर्म में, स्क्वायर को हटाओ उसके अलावा जो बच गया दैट इज़ बी, यानी ये पूरा बी है। ए स्क्वायर को रिमूव करके देखो तो ये यहाँ से यहाँ तक, यानी एक्स स्क्वायर क्या अपना ए है। तो ए प्लस का बी, तो बी इज़ हियर 2y माइनस थ्राइस जेड होगा, और ए प्लस बी हो गया, ए माइनस का बी, तो बी क्या हो गया 2y माइनस थ्राइस जेड। सो इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3z, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y, और ये माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस 3z। सो दिस इज़ द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ p प्लस 1/q इज़ डिवाइडेड बाय दिस वी विल गेट। आसान क्वेश्चन है, लेट्स सी। कहता है इफ p प्लस 1/q दिस इज़ डिवाइडेड बाय q प्लस 1/p देन व्हाट वी विल गेट। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लेट्स सी। p प्लस 1/q है डिवाइडेड बाय है q प्लस 1/p। आसान है, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये मेरे को एलसीएम दिख रहा है 1, तो एलसीएम में आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद q 1 से डिवाइड करेंगे q को, तो q टाइम्स में आएगा q इंटू दिस p विल बिकम pq प्लस q से डिवाइड करोगे तो q 1 बार में जाएगा 1 इंटू 1 विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम फिर से p आ जाएगा। 1 से p को डिवाइड करेंगे तो p टाइम्स में p इंटू q विल बिकम pq प्लस p से तो p टाइम्स p से p 1 टाइम्स में जाएगा 1 इंटू दिस 1 विल बिकम 1। नाउ इस एक्सप्रेशन को देख देते हैं, लिखते हैं इस एक्सप्रेशन को। इट इज़ pq प्लस 1 बाय q डिवाइडेड बाय pq प्लस 1 बाय p। अब इसको एक बार फिर से लिख रहे हैं यहाँ पर, pq प्लस 1 बाय q, ये जो डिवाइड है उसके बदले तो इनटू कर देंगे, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। और ये जो एक्सप्रेशन है दिस विल चेंज, एंड आफ्टर चेंजिंग इट विल बिकम p बाय pq प्लस 1। अब ध्यान से देखो, ये सेम टर्म में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना। तो इसको दूसरे कलर से कैंसिल आउट कर देते हैं। दिस इज तो 1 टाइम्स में होगा ना, तो p इंटू 1 विल बिकम p डिवाइडेड बाय q टाइम्स 1 विल बिकम q। लग रहा होगा काफ़ी स्लोअर, काफ़ी गरीब वाले मेथड से एकदम कर रहे हैं, बिल्कुल एक एक स्टेप को गरीब लोग के लिए। अगला कोई क्वेश्चन दिखा क्या, ये दिख रहा होगा 4/a माइनस 3 है, इट इज़ 4/a माइनस 3 माइनस 3/2a माइनस 6। अब ये मेरे को दिख ही नहीं रहा है ये एक्सप्रेशन, ये 4/a माइनस 3 दिख रहा है, माइनस 3/2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो इट विल बिकम 2 टाइम्स a माइनस 3 होगा ना। नाउ अब फर्दर क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे 1/a माइनस 3 को कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि ये यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये दिख रहा है a माइनस 3 डिनोमिनेटर में, तो कुछ नहीं तो ऊपर 1, तो 1/a माइनस 3 दिख रहा होगा। यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, तो ये 1/a माइनस 3 को कॉमन निकाल ले यहाँ पर, दोनों जगह तो एक साथ लिख लिए। तो यहाँ से छूट जाएगा 4 और यहाँ से छूट जाएगा 3/2, 4 और 3/2 छूट जाएगा। दिस इज़ 4 माइनस 3/2, तो 1/a माइनस 3 को रहने दो, इनटू यहाँ से एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो 4 2 जा 8 माइनस 3 इट इज़ इक्वल टू 8 आउट ऑफ 3 विल बी 5, और नीचे बाई 2 है तो रहने दो, 5/2 हो गया। यहाँ से जो पहले लिखा था उसको बाद में लिख रहे हैं 1/a माइनस 3, सो इट विल बिकम 5 इंटू 1 विल बी 5 बाय
2 टाइम्स ऑफ a माइनस 3। देखो तो कौन सा ऑप्शन है, 5/2 टाइम्स ऑफ a माइनस 3, दिस इज़ वन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस व्हेन रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म इज, देखना लोएस्ट टर्म मतलब होता है सिंप्लीफाई करना, कुछ नहीं करने का, 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, माइनस है 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे जैसे ही, तो ये दिखेगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, दिस इंटू दिस विल बिकम 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस, अरे जब इससे डिवाइड करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो यहाँ एक्सप्रेशन में क्या है, एक तो ये है, दूसरा ये है, तो ये और ये तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो बचेगा यही वाला टर्म ना। तो इससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी 1 प्लस एक्स, ये भी 1 प्लस एक्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख दिए, तो जिस दिन इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स विल बिकम 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक बार फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे, इट इज़ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, इट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसको सिंप्लीफाई कर दो तो फाइनली क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, ये वाला टर्म, विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू ए इंटू बी, माइनस बी ए दिख रहा है मेरे को, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी होगा, और डिवाइडेड बाय में है 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली अगेन वी आर लेफ्ट विथ 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। नाउ फर्दर चेंज इट, सो फर्दर आई कैन टेक 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अंदर का साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर ये माइनस बार में तो सारे का अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो इट इज़ माइनस प्लस विल बिकम माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस माइनस विल बिकम प्लस का 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये ध्यान से देखो, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x और 2x मिलके हो जाएगा 4x, इट इज़ 4x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो मैच कराते हैं, हाँ दिस विल बी डायरेक्टली यू कैन राइट हियर, इट इज़ 4x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें देखना कैसे सॉल्व करेंगे, लेट मी शो यू हाउ टू सॉल्व दिस। हियर इट इज़ ए बी माइनस बी स्क्वायर बाय ए बी माइनस ए स्क्वायर, कुछ नहीं करने का, यहाँ पर से b और b कॉमन उठाओ, बच जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय, यहाँ से a और a कॉमन उठा लो, यहाँ से छूट जाएगा b माइनस a। अब इसमें से देखना क्या करेंगे, b रहने दो, a माइनस बी को भी रहने दो, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक चतुराई करेंगे कि यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो, a जो है बैठा रहने दो। अब यहाँ से माइनस हट गया तो ये बन गया प्लस का a, क्योंकि माइनस हट गया तो बचा सिर्फ प्लस का a, और यहाँ पर तो प्लस का b था तो माइनस कॉमन ले ली तो माइनस माइनस तब ना प्लस, माइनस इंटू माइनस तब ना प्लस, तो यहाँ पर से छूट गया माइनस, अगर b को माइनस कॉमन ले ली तो बच गया माइनस का b। अब देखो ऊपर नीचे क्या हो गया सेम, तो फाइनली ये a माइनस बी कैंसिल, आंसर इज़ माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया, बन जाएगा माइनस बी बाय ए। गॉट इट, सो माइनस बी बाय ए, वेयर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दिस वन, दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ओके,
इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। लेट मी शो यू। 3a² माइनस 12 है डिवाइडेड बाय 2a² माइनस 15a प्लस का 22। 3 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा a² माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 22 इंटू 2 करें तो 44 हो रहा है, तो 11 और 4 में टूट जाएगा, होगा ना। तो इट इज़ 2a² माइनस का 11a माइनस का 4a प्लस का 22। अब ध्यान से देखना, 3a² माइनस b² होगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a प्लस 2 इंटू ए माइनस 2। यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन उठा रहे हैं, सॉरी a कॉमन उठा रहे हैं, तो बन जाएगा 2a माइनस 11। यहाँ से माइनस 2 कॉमन उठा रहे हैं तो बन जाएगा 2a माइनस 11। तो फाइनली इट विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 इंटू a माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से ये दोनों कॉमन है, इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से 2a माइनस कॉमन है, यहाँ भी और यहाँ भी ये दिख रहा है ना 2a माइनस 1, यहाँ भी 2a माइनस 1, 2a माइनस 11, 2a माइनस 11 यहाँ भी, 2a माइनस 11 यहाँ भी। तो उठाते हैं 2a माइनस 11 को, आ जा 2a माइनस 11, पहले वाले से छूटा a और 2a माइनस 11 हट गया तो बचा माइनस का 2। अब नाउ देखो ध्यान से, ये a माइनस 2 कैंसिल, बन गया 3 इंटू ए प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2a माइनस 11। गॉट इट? सो 3 इंटू ए प्लस 2 बाई 2a माइनस 11, दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। हो जाएगा। फिर से इसको रिड्यूस करना है, कुछ नहीं करने का, देखो हाउ टू रिड्यूस हियर। इट इज़ a² माइनस 1 बाय a² माइनस a। यहाँ से a² माइनस ये मेरे को दिख रहा है 1 का स्क्वायर, अब ये दिख रहा है a कॉमन लेने के बाद a माइनस 1, ये a² माइनस b² मीन्स होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे हो जाएगा a इंटू ए माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा a प्लस 1 बाय a। इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखना, ये a किसके साथ डिवाइड में, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो दोनों को सेपरेट कर लो। जैसे दोनों को सेपरेट करेंगे इट इज़ a बाई a प्लस 1 बाई एंड a बाई a इज़ 1 एंड दिस इज़ 1 बाई। कैसे होगा? बिकॉज ये a एंड a कैंसिल्स आउट 1 टाइम्स, आई हैव रिटन हियर 1 एंड दिस इज़ प्लस a बाई प्लस 1 बाई, here it is plus 1 by, so I have written here। इसको भी सेम मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे, a² माइनस 2a है बाय a² प्लस 3a माइनस 10, यहाँ से a कॉमन लेंगे a माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये दिख रहा है मेरे को माइनस का 10 है, तो माइनस 10 इंटू 1 तो माइनस 10 ही हो जाएगा, तो दिख रहा है माइनस 5a प्लस 3a। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, a² प्लस सॉरी प्लस का चाहिए, तो ये प्लस का 3a प्लस का 5a माइनस का 3a, इट इज़ प्लस का 5a माइनस 3a माइनस 10, इट विल बी a इंटू a माइनस 2 डिवाइडेड बाय, a कॉमन लेंगे a प्लस 5 माइनस सॉरी यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर भी 2 ही होगा, 2a, अरे 5 में से 2 जाएगा तो ना 3 बचेगा, हाँ तो यहाँ पर हो गया 2a कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लिया, छूटेगा a प्लस 5, इट विल बी a इंटू a माइनस 2 बाय a प्लस 5 into a minus 2। now we are left here with a minus 2 cancel, बन जाएगा a by a plus 5, होगा ना।
एलसीएम लेना है, ये लेके देख लोगे, एक बार करके दिखा देते हैं। इट इज़ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फर्स्ट टर्म इज़ हियर, दिस इज़ फर्स्ट टर्म, ये दिख रहा है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, एक क्यूब माइनस बी क्यूब पर ब्रेक कर दिए। दूसरा वाला टर्म दिख रहा है ये एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब, ये है सेकेंड टर्म। तो क्या आएगा कॉमन, एक्स वाई आ जाएगा, छूटेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको फर्दर ब्रेक करूँ, एक्स वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ से दिख रहा है थर्ड टर्म, इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इट इज़ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब एलसीएम चाहिए, तो जो कॉमन है उसको उठा लो। ये रहा फर्स्ट टर्म का, ये रहा सेकेंड टर्म का, ये रहा थर्ड टर्म का। तो कॉमन कौन है, आई थिंक कॉमन इज़ योर एक्स माइनस वाई, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसको एक ही बार लिखेंगे, डायरेक्ट एलसीएम लिख रहे हैं, जिसको वन टाइम ही लिखेंगे एक्स माइनस वाई। अब जो छूट गया पहले से, क्या छूटा है, ये वाला टर्म छूटा, तो उसको ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। दूसरे से क्या छूटा, एक्स माइनस वाई लेने के बाद छूटा एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ से क्या छूटा, अब एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी था यहाँ पर भी था, तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। और एक्स वाई जो था वो यहाँ लिखा चुका है, दिस इज़ योर एलसीएम। गॉट इट, मतलब कहने का कि जो तीनों में है, जैसे ये है और ये है, दिखा ना, जो तीनों में है ये और ये, उसको एक ही बार लिखेंगे। तो एक्स माइनस वाई यहाँ भी और यहाँ भी, इसको एक ही बार लिखेंगे। फिर देखो और कोई कॉमन है क्या जो दो में हो, तो हाँ है एक्स प्लस वाई, इसको भी एक ही बार लिखेंगे। यहाँ दिख रहा है एक्स प्लस वाई। अब जो छूट गया बाकी सबको उठाओ, तो यहाँ से छूटा कौन, ये टर्म, यहाँ से यहाँ तक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई लिख दिए। और इस वाले में से क्या छूटा, ये ले चुके थे या नहीं लिए थे, ये एक्स माइनस वाई फर्स्ट टाइम में लिए थे, सेकेंड टाइम में ये एक्स प्लस वाई में से एक कॉमन उठा के यहाँ एक्स प्लस वाई लिखे थे, तो यहाँ से छूट गया एक्स वाई, इस एक्स वाई को यहाँ पर लिख दो। अब इस वाले टर्म में से ये लिए थे एक बार, ये भी ले लिए थे, तो सब आ ही गया। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड एलसीएम। सॉल्व दिस वन, ओके, वेरी मच इजी क्वेश्चन, ओके, just solve, this is your homework, okay. Similarly this one, very much important question, this is asked in exam, let me show you here, okay. x का वैल्यू है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, आई कैन राइट हियर रूट 2 का स्क्वायर प्लस, वेट अ सेकेंड, हाँ x का वैल्यू है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 एंड वी हैव टू फाइंड आउट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर और 1 बाई एक्स स्क्वायर को अगर फाइंड करना हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को फाइंड करना हो, तो क्या ये उसी तरह से नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड करना हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी तो पता होगा सबको। तो आई कैन राइट हियर एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। अब ये क्या होगा, ये तुम्हारा एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज़ फाइनली एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। तो एक्स तो पता है, 1 बाई एक्स कैसे आएगा, 1 बाई एक्स मीन्स 1 बाई 3 माइनस 2 रूट 2। रेशनलाइज करेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 से, यहाँ भी 3 प्लस 2 रूट 2 से, इट इज़ 3 प्लस 2 रूट 2 बाय 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, इट इज़ 3 प्लस 2 रूट 2, ओह शिट, 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय
3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8. It will be 3 plus 2 root 2 by 1 means 3 plus 2 root 2 होगा. अब देखना अपने को क्या चाहिए, ये एक्सप्रेशन चाहिए x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2. सो इट विल बी हियर, वेट अ सेकेंड, इट विल बी हियर x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2. x प्लस 1 बाई एक्स, तो x के जगह क्या लिखेंगे 3 माइनस 2 रूट 2, तो इट इज़ 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 1 बाई एक्स के जगह लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 उसका स्क्वायर माइनस 2. तो दिस इम्प्लाइज आई कैन फर्दर से हियर माइनस का 2 रूट 2 प्लस का 2 रूट 2 कैंसिल, ये 3 और 3 मिलके हो गया 6. इट इज़ 6 का स्क्वायर माइनस 2, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 विच इज़ 34. दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. ओके, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा. आई होप यू विल सॉल्व ऑल. बाय बाय, टेक केयर. ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन तो बिल्कुल रहेगा ही रहेगा, कंफर्म रहो. ये रहेगा ही रहेगा, कंफर्म रहो. ओके, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, टिल देन, बाय बाय.